हेलो दोस्तों, मैं साबिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए आरआरबी एनटी के लिए ज्योग्राफी के 10 मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो दोस्तों बताइए, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो बताइए। तो दोस्तों, भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे हम मैप में देख लेते हैं। ये हमारा भारत है। यदि मैं बात करूँ भारत के अक्षांश विस्तार की, भारत का अक्षांश विस्तार यहाँ से प्रारंभ होता है, भारत के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी से, और यहाँ पर खत समाप्त हो जाता है इंदिरा कोल पर। तो भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। यदि दोस्तों मैं बात करूँ देशांतर विस्तार की, तो यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमाता, और यह भारत का सबसे पूर्व बिंदु है किवीतु। तो भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन डी उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए इसे हम देखते हैं। तो दोस्तों ये भारत का सॉरी तो दोस्तों ये पृथ्वी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समान भूभागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से ग्रीनविच रेखा भी भारत को दो भागों में सॉरी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है दोस्तों। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों रेखाओं के सापेक्ष भारत किस दिशा में स्थित है? यह भारत की स्थिति है। तो इन दोनों रेखाओं के सापेक्ष भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो बताइए दोस्तों, किस राज्य के साथ भारत की पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट होगा, मेघालय। तो आइए मेघालय को हम मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये है पश्चिमी बंगाल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार सीमा बनाता है। सिक्किम की सीमा भी पश्चिम बंगाल के साथ लगी हुई है। इसके अलावा झारखंड और उड़ीसा के साथ भी पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है, लेकिन मेघालय के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगी हुई है। ठीक है ना दोस्तों, मेघालय पश्चिम बंगाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का वह राज्य कौन सा है जो जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी यह दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों ऐसे राज्य हैं जो जलीय एवं स्थलीय सीमा बनाते हैं। आइए इसे हम मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत, यह है गुजरात। तो गुजरात, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बना रहा है। यदि मैं बात करता हूँ पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल भी जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बना रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट होगा। जिन चारों ऑप्शन में चीन देश की सीमा भारत के साथ सर्वाधिक लगती है। तो आइए इसे हम देखते हैं। तो भारत से सर्वाधिक सीमा लगती है दोस्तों बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। दूसरी सीमा लगती है चीन की 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर लगती है पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है दोस्तों अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है, जबकि न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों,
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी है 7। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से ठीक होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा, 9। भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। तो आइए दोस्तों इसे हम मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत, सबसे पहला राज्य है गुजरात जो कि जलीय सीमा बना रहा है। दूसरा राज्य है हमारा महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है गोवा, चौथा राज्य है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा बनाता है गुजरात, जबकि न्यूनतम जलीय सीमा बनाता है गोवा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डूरंड रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? दोस्तों ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट होगा, रेड क्लिफ रेखा। जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों, 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई थी पाकिस्तान से रेड क्लिफ रेखा। तब से और आज तक बांग्लादेश और भारत की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए 3 राज्यों की, ऑप्शन बी 4 राज्यों की, ऑप्शन सी 5 राज्यों की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो ऑप्शन बी दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट होगा। चीन के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। आइए इसे हम मैप में देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये है लद्दाख। यहाँ से चीन की सीमा प्रारंभ होती है और यहाँ तक जाती है तकरीबन। तो पहला राज्य हो गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश। जबकि लद्दाख भी चीन के साथ सीमा बनाता है, लेकिन लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य। तो भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं, जो लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य की सीमा म्यांमार साथ नहीं लगती? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों बताइए किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो बताइए दोस्तों किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? तो दोस्तों असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसे हम मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये है म्यांमार, भारत के पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ से म्यांमार सीमा प्रारंभ होती है और तकरीबन यहाँ तक जाती है। एक मिनट दोस्तों। तो देखो यहाँ तक जाती है दोस्तों, यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों भारत की सीमा। पहला राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। जबकि असम म्यांमार के साथ सीमा नहीं बना पा रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये असम की सीमा है जो यहाँ से कुछ इस प्रकार से जा रही है। असम म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है दोस्तों, भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो बताइए दोस्तों
लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है दोस्तों। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे हम कुछ दर्रों की चर्चा कर लेते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम महाराष्ट्र राज्य की। थालघाट दर्रा, यह महाराष्ट्र राज्य में। इसके अलावा भोरघाट दर्रा, यह भी महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में दो दर्रे हैं, पहला है थालघाट दर्रा, दूसरा है बोरघाट दर्रा। यदि मैं बात करूं केरल राज्य की, केरल राज्य में दो प्रमुख दर्रे हैं, पहला है पालघाट दर्रा और दूसरा है सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है दोस्तों, केरल में दो प्रमुख दर्रे हैं, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। यदि मैं बात करूं मणिपुर की, मणिपुर में एक दर्रा है, तुजू दर्रा। ठीक है दोस्तों, मणिपुर में तुजू दर्रा है। यदि मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में तीन प्रमुख दर्रे हैं, पहला है बोमडीला दर्रा, इसके अलावा दूसरा है दीपू दर्रा और तीसरा है यांगयाप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में तीन प्रमुख दर्रे हैं, पहला बोमडीला दर्रा, तीसरा है यांगयाप दर्रा और चौथा है दीपू दर्रा। यदि मैं बात करूं सिक्किम की, सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं, पहला है नाथुला दर्रा और दूसरा है जलेपला दर्रा। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, उत्तराखंड में तीन प्रमुख दर्रे हैं, पहला है माना दर्रा, दूसरा लिपुलेख दर्रा और तीसरा है नीति दर्रा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर तीन दर्रे आते हैं, पहला माना दर्रा, दूसरा नीति दर्रा और तीसरा है लिपुलेख दर्रा। यदि मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर राज्य की, जम्मू कश्मीर राज्य में 5 दर्रे आते हैं, पहला है बनिहाल दर्रा, ठीक है दोस्तों, दूसरा है जोजिला दर्रा, तीसरा है पीर पंचाल दर्रा, चौथा है बुर्जिल दर्रा और पांचवा है कारकोरम दर्रा। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश राज्य की, हिमाचल प्रदेश में तीन प्रमुख दर्रे हैं, पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बारालाचा दर्रा और तीसरा है सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में तीन प्रमुख दर्रे, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा, इसके अलावा रोहतांग दर्रा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।